बेहोशी में नहीं होश में बैठा। अगर सच है तो खामोश मत रहना। मैंने मुरीदों को भी बहुत देखा। अपने अपने पीर को मानने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन कलीमी दीवानों का जो रंग है ना बिल्कुल अलग है। अरे आज तो दुनिया इतनी मतलबी है, दुनिया इतनी मतलबी है कि अगर बाप खर्चा देना बंद करे तो बाप तो भूल जाए, बेटा खर्चा देना बंद करे तो बाप बेटे को भूल जाए। लेकिन मैं पूछता हूँ ये दीवानगी का असल राज क्या है? इस दीवानगी की असल वजह क्या है? इस दीवानगी का असल सबब क्या है? तो बस एक ही वजह है कि जो अल्लाह के लिए काम करता है सारी खुदाई उसके कदमों में होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज से कोई ऐसी मुबालगा आराई वाली बात नहीं होगी जो मुबालगा करते करते झूठ हो जाए। जो भी बात की जाएगी वो सच। कलीमियों तुम अपनी किस्मत पे नाज करो। मैं किसी पीर की मुखालफत नहीं करता और हर मुरीद को यह हक है कि अपने पीर को माने और मानना चाहिए। और अगर कलीमी मानता है तो टेंशन क्या? और कलीमी मानता भी इसलिए है कि फाजिले बरेलवी ने यही तो फरमाया है कि पीर तलाशो, और जब तलाश करके अपने आप को पीर के हाथ पर बेच दो तो उस जमाने का सबसे बड़ा पीर अपने पीर को समझो। समझ रहे हैं ना? और दूसरी चीज ये है कि कोई ऐसा भी पीर है जो सिर्फ पीर है, लेकिन ये हमारा पीर ऐसा है जो नायबे रसूल भी है, जो आलिमे दीन भी और जो आले रसूल। समझ रहे हैं? इसलिए बोलने वाले बोलते रहेंगे। एक साहब कमरे में आके मुझसे कहने लगे बहुत सारी बातें। मैंने कहा ये बताओ अगर सूरज की कोई बुराई करता है तो सूरज पर क्या असर पड़ेगा? अगर चांद में कोई नुक्स निकालता है तो चांद का क्या बनेगा? अगर सूरज की बुराई करते हो तो सूरज से फायदा उठाना छोड़ दो। अगर चांद से टेंशन है तो चांद की चांदनी छोड़ दो। लेकिन छोड़ नहीं सकते मसूद मिल्लत की जात, ये मदरसे की खूबसूरत इमारत और ये आज जो रिजल्ट मदरसे ने आपको दिया है ये क्या है? ये सरकार मसूद मिल्लत की मेहनतों का समरा। समझ रहे हैं? टेंशन में तो नहीं हो। अब आज तो नहीं, लेकिन कभी ऐसा मौका मिला तो बताऊंगा कि पीर कहते किसे हैं, मुरीद कहा किसे जाता। लेकिन आज जो तकरीर होनी है बहुत अहम तकरीर होनी है। हाँ, बेवक्त की शहनाई अच्छी नहीं होती, हम वक्त पे शहनाई बजाते हैं। हाँ, तैयार हैं आप? तकरीर सुनेंगे? जरा मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह। तो एक बार दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछना। पहले स्टेज की तवज्जो ज्यादा चाहूंगा मैं। मुफ्ती इकरामुल हक साहब और उनके अलावा और भी असातिज़ाए ज़वील एहतराम बैठे हैं, उलमाए ज़वील एहतराम बैठे हैं, ये दुआओं से नवाज रहे हैं। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछना।
आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए, आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए। उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। और कौसैन तक पता है उस आका की सैर का, कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। फिर क्या हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। और अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। अब तो बोल दे यार, अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। मेरे नबी की शाने अता कुछ न पूछिए, मेरे नबी की शाने अता कुछ न पूछिए। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए। और उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। फिर क्या मिला जो मिला कुछ न पूछिए। फिर क्या मिला जो मिला कुछ न पूछिए। आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। हजरात, इंसान दुनिया में दो चीजों से मोहब्बत करता है। इंसान दुनिया में दो चीजों से सबसे ज्यादा प्यार करता है। एक माल है और एक औलाद। माल से मोहब्बत का हाल ये है कि इंसान सुबह से लेके शाम तक कोशिश करता है, शाम से लेके सुबह तक मेहनत करता है ताकि माल जमा हो जाए। न उसे बारिश का ख्याल है, न उसे सर्दी का ख्याल है, न उसे गर्मी का ख्याल है, न उसे धूप की तपिश का ख्याल है, न उसे भूख और प्यास की शिद्दत का ख्याल है, न उसे अपने आराम का ख्याल है। बस ये है रहने के लिए मकान नहीं, एक मकान बन जाए, चलने के लिए एक गाड़ी नहीं, एक गाड़ी बन जाए। इंसान दूसरी इंसान मुकम्मल तौर पर कोशिश करता है, नतीजा ये निकलता है मेहनतों के बाद एक बिल्डिंग इंसान बनाता है। दूसरी बात, एक बिल्डिंग बनाने के बाद उसके दिल में ये तमन्ना होती है एक घर तो बन गया, अगर दूसरा घर बन जाए तो उसे भाड़े पे लगा दूंगा तो पैसा आएगा। दूसरा बन गया, तीसरे की तमन्ना है, तीसरा बन गया, चौथे की तमन्ना है, चौथा बन गया, पांचवें की आरज़ू है, पांच मकान हो गए। गाड़ियों का नंबर आता है, एक गाड़ी खरीद लो ताकि उससे सफर किया जाए। एक गाड़ी खरीद लिया लेकिन दिल में ख्वाहिश होती है अगर दूसरी गाड़ी खरीद लिया जाए, भाड़े पे चलाई जाएगी तो पैसे आएंगे। 2 3 4 5 गाड़ियां खरीद लिया, नतीजा ये निकलता है दौलत का अंबार लग जाता है। दौलत से मोहब्बत करने का हाल ये है। एक नमाजी है, ज़ोहर में मस्जिद में नमाज पढ़ता है, असर में मस्जिद में नमाज पढ़ता है, मगरिब में मस्जिद में नमाज पढ़ता है, ऐशा में मस्जिद में नमाज पढ़ता है। लेकिन 7 दिसंबर और जनवरी के मौसम में फजर की नमाज वो घर में पढ़ता है। इमाम साहब पूछते हैं, मियां ज़ोहर मस्जिद में, असर मस्जिद में, मगरिब मस्जिद में, ऐशा मस्जिद में, फजर में कहाँ रहते हो? हजरत फजर में घर में रहता हूँ। घर में रहते हो, मस्जिद क्यों नहीं आते? हजरत ठंडी बहुत ज्यादा है, जाड़े का असर है, कुहासा बहुत ज्यादा है, कुत्ते भूखते हैं, इसलिए घर में ही पढ़ लेता हूँ। दरियापुर के कलीमी मुसलमानों, कलीमी शहनाइयों, मुझे बताओ अगर कोई ऐलान कर दे कि रात के 2 बजे दिसंबर और जनवरी की ठंडी में अगर मालदा स्टेशन जाओगे तो 1 लाख का इनाम मिलने वाला है, 50,000 का इनाम मिलने वाला है, तो कौन ऐसा शख्स है जो 2 बजे उठकर मालदा ना जाए, जो 2 बजे उठकर उस जगह पे ना जाए जहां इनाम मिलने वाला है? इसलिए कि वो जानता है 1 लाख कमाने के लिए महीने
महीने से 2 महीना चाहिए 50,000 कमाने के लिए कई हफ्ते दरकार है, ये तो जाना ही है। और 50,000 मिल जाएगा, जाएंगे 1 लाख मिल जाएगा, इसलिए कि दौलत है। तो इंसान दौलत से इस कदर मोहब्बत करता है कि सारी कुर्बानियां दौलत के लिए दे देता है। और रही बात औलाद की, औलाद कैसी भी हो वो माँ बाप के लिए आंखों का तारा है। औलाद अगर काली भी है ना, अगर बेटा काला है वो भी माँ बाप के लिए चांद का टुकड़ा है। इंसान दावा करता है ये जमीन हमारी है, ये मकान हमारा है, ये दौलत हमारी है, ये गाड़ियां हमारी है, ये बैंक बैलेंस हमारा है, ये हीरे जवाहर हमारे हैं, ये कोठियां हमारी है, ये बेटा हमारा है, ये बेटी हमारी है, ये औलाद हमारी है। लेकिन आओ हम कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तो बता, जिस माल को अपना माल हमने कहा है, जिस दौलत को अपनी दौलत कहा है, जिस सरवत को अपना सरवत कहा है, जिस बेटे को अपना बेटा कहा है, जिस बेटी को अपनी बेटी कहा है, इस माल और दौलत और औलाद की हकीकत क्या है? तो कुरान कहता है लोगों सुन लो, ये दौलत भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है और ये औलाद भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह दौलत देकर भी तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है और अल्लाह औलाद देकर भी इम्तिहान दे रहा है। इसलिए अल्लाह माल देना कभी तकब्बुर मत करना, अल्लाह दौलत दे कभी गुरूर मत करना, अल्लाह औलाद दे कभी तकब्बुर मत करना। ये माल और दौलत तुम्हारे पास वक्त मुकर्ररा के लिए, फिर रब जब चाहेगा ये माल भी तुमसे छीन लेगा, ये तुम्हारी औलादें भी तुमको तुमसे ले ली जाएगी। इसलिए फख्र मत करना, हर लम्हा हर घड़ी अल्लाह का शुक्र अदा करता रहना। लेकिन वो माल जो राह खुदा में खर्च किया जाए, वो माल जो मदरसे की तामीर में खर्च किया जाए, वो माल जो मदरसे के ताउन में खर्च किया जाए, वो माल जो उलमा की खिदमत में खर्च किया जाए, वो माल जो नबी के मेहमानों की मेहमान नवाजी में खर्च किया जाए, वो माल जो किसी बेवा के सर पर दुपट्टा रखने में खर्च किया जाए, वो माल जो किसी गरीब की बेटी की शादी पे खर्च किया जाए, वो माल जो किसी यतीम के सर पर दस्ते शस्त्र रखने में खर्च किया जाए, ऐसा माल इंसान के लिए निजात का जरिया। अरे अब तो बोलो, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। और वो औलाद जिसको आपने आलिम दीन बनाया, जिसको आपने हाफिज कुरान बनाया, जिसको आपने कारी कुरान बनाया, ये आपकी औलादें आपके लिए निजात का जरिया। लेकिन आज मदरसों में किसका बेटा पढ़ता है? रिक्शा चलाने वाले, तांगा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, ईंटा उठाने वाले का, मिस्त्री का बेटा पढ़ता है। इसलिए कि अमीरों को मतलब क्या है, करोड़पति को मतलब क्या है, लखपति को मतलब क्या है? अमीर तो कहता है हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, अमीर तो कहता है हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, अमीर तो कहता है हमारा बेटा प्रोफेसर बनेगा, अमीर तो सोचता है हमारा बेटा पायलट बनेगा। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनाना गलत है या इंजीनियर बनाना गलत है या प्रोफेसर बनाना गलत है। दरियापुर के मुसलमानों पैसा दे, अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, इसलिए कि हमारे समाज को डॉक्टर की जरूरत है। अल्लाह दौलत दे, अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ, इसलिए कि हमारे समाज को इंजीनियर की जरूरत है। अल्लाह पैसा दे, अपने बेटे को प्रोफेसर बनाओ, इसलिए कि हमारी जमात को प्रोफेसर की जरूरत है। अल्लाह पैसा दे तो पायलट बनाओ अपने बच्चे को, लेकिन इंजीनियरिंग और डॉक्टरी और प्रोफेसरी से पहले अपने बच्चे को दीन सिखाओ, अपने बच्चे को कुरान सिखाओ, अपने बच्चे को नबी की तालीम दो, ताकि तुम मर जाओ तो तेरा बेटा कब्र पे खड़े होकर तेरे लिए कुरान पढ़े तो अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ। एक बार जान लो, ये जो है ना, ये जो बच्चे हैं ना, ये जन्नती चेहरे, ये पे देख लो। समाज में मौलवियों का तबका समाज में सबसे कमजोर तबका माना जाता है। क्यों भाई? इनके पास पैसे नहीं, इनके पास दौलत नहीं, इनके पास सरबत नहीं। लेकिन सुन,
ये माल से तो गरीब हो सकते हैं, दिल से गरीब से गरीब है। जाहिरी तौर पर तो दौलत इनके पास नहीं, लेकिन जो दौलत इनके पास है वो किसी के पास समझ रहे हैं? इसलिए कभी किसी आलिम को हकीर मत समझना। और सुन लो, ये बच्चे हैं ना, बच्चे इनको मैं बादशाह कहता हूँ। ये तलबा जो है ना मदरसे में पढ़ने वाले, आपकी ज़कात की रकम पर, आपके फितरे की रकम पर, आपके सदकात को खाकर, आपके अतियात को खाकर, ये जो हाफिज कुरान बनते हैं, ये जो आलिम दीन बनते हैं, ये कारी कुरान बनते हैं, इन्हें मैं अपनी ज़बान में राजा कहता हूँ, मैं अपनी ज़बान में महाराजा कहता हूँ, मैं अपनी ज़बान में बादशाह कहता हूँ, मैं इन्हें शहंशाह कहता हूँ, मैं इन्हें बहुत बड़ा कहता हूँ। आप कहोगे मौलाना पागल हो गए हो, हम चंदा ना दे तो ये भूखे मर जाए, हम ज़कात निकाल कर मदरसे को न दे तो मदरसा न चल सके, हम अगर फितरे की रकम मदरसे को न दे तो मदरसा न चल सके। ये हमारी ज़कात और फितरे की रकम पे पलने वाले बच्चे राजा कैसे हो गए, ये महाराजा कैसे हो गए, ये शहंशाह कैसे हो गए, ये बादशाह कैसे हो गए। हुजूर सरकार मसूदे मस्जिद बैठे हैं, जरा इनकी बारगाह में ज़ानुए अदा करो, अता करके हज करो हजरत। ये मौलाना ने जिसको आपने बुलाया, ये मदरसे के बच्चे को बादशाह कहता है, ये राजा कहता है, ये महाराजा कहता है, तो हुजूर मसूद मिल्लत फरमाएंगे, बेटा ये वो नहीं कह रहे, ये मुस्तफा का फरमान। जोर से बोलो, जोर से यार, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। देख लो, साबित कर रहा हूँ। बैठे आप अपनी बस्ती के 10-20 अमीरों को इकट्ठा करो, जिसमें करोड़पति हो, लखपति हो, अरबपति हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले, कीमती गाड़ियों में रहने वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, समाज में जिनकी पूछ है, इकट्ठा करो। और इकट्ठा करने के बाद उसको अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजार दो, और गुजारने के बाद हिंदुस्तान के बड़े बड़े ताल्लुक सवाल लिखो, मुफ्ती साहब क़िबला अस्सलाम वालेकुम, मैंने अपने मोहल्ले के 10 अमीरों को अपने कब्रिस्तान के पास से गुजार दिया है। अब ये बताएं कि अमीरों के गुजरने से कब्र वालों का कोई फायदा हुआ? बोलो जवाब क्या है? बोलो जवाब क्या आएगा? सारे दानिस्ता ये जवाब देंगे कोई फायदा ना हुआ। लेकिन आप पलट के एक सवाल और करो, हजरत हमारे मिशन के मदरसे में पढ़ने वाला एक 8 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा हमारे मदरसे के, हमारे बस्ती के कब्रिस्तान के पास से गुजर गया है। सरकार ये बताएं कोई फायदा हुआ इनको? कोई फायदा हुआ कब्र वालों को? हर दानिस्ता जवाब देगा हाँ। क्या फायदा हुआ? का फायदा ये हुआ कि छोटे से बच्चे के कदमों की बरकत का हाल ये है कि जब ये चला है, अल्लाह ने 40 रोज के लिए मुर्दों से आदा। और ये मैं नहीं कहता, ये मुस्तफा फरमान। आलिम या तालिब इल्म किसी महल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए, अल्लाह ताला 40 दिन के लिए कब्र वालों से लेता है। अब बताओ ये बच्चे जिनके कदमों का हाल ये है कि जो गुजर जाए 8 साल 10 साल का बच्चा अल्लाह ताला कब्रों वालों से उठा ले 40 दिन के लिए। अगर ये दुआ कर दे तब बताओ तुम्हारा बिगड़ा मुकद्दर कैसे नहीं संभलेगा। इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान में अपनी कौम को एक पैगाम देता हूँ, कौम के लोगों अगर परेशान हाल हो, अगर मुसीबत ज़दा हो, अगर बेरोजगार हो, अरे निकालो मोहब्बत में खून करने आ जाते हो। सुनो इधर मैं कर रहा था कि अगर बेरोजगार हो, परेशान हाल हो, मुसीबत ज़दा हो और बीमार हो, रोजगार से नहीं लगे हो, मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो एक मशवरा देता हूँ, घर में जाओ, इमाम साहब से दुआ बाद में कराना, मुफ्ती साहब से दुआ बाद में कराना, अल्लामा साहब से दुआ बाद में कराना, खतीब साहब से दुआ बाद में कराना। अगर माँ जिंदा है घर में तो अपनी माँ के पास चला जा और माँ के पास जाकर माँ के कदमों को चूम कर अम्मी जान
बीमार हूँ दुआ कर दीजिए अल्लाह शिफा दे दे, बेरोजगार हूँ दुआ कर दीजिए अल्लाह शिफा दे दे, परेशानियों से घुरा हुआ हो दुआ कर दीजिए अल्लाह परेशानियों से निजात दे दे। कसम खुदा की अगर बूढ़ी माने तो पत्ता उठाकर अपनी तोतली ज़बान से तुम्हारे लिए दुआ कर दिया, अल्लाह ताला माँ की दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। माँ की दुआ की वजह से अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को दूर और अगर माँ बाप में से कोई दोनों दुनिया से चले गए, जन्नत सुधार गए, तो इधर उधर मत जाओ, मिशन में आओ, मिशन में आओ, मुफ्ती कारुल हक साहब की बारगाह में आओ, चंद पैसे नजराने के लेके आओ और कहो हजरत ये पैसे हैं नजराने के, नबी के मेहमानों में तकसीम कर दीजिए और हम परेशान हैं, हम मुसीबत ज़दा हैं, हम बेरोजगार हैं, हमारे लिए अल्लाह से दुआ करवा दीजिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करवा दीजिए। इन बच्चों की दुआएं रद्द नहीं होती, यकीनन अगर इन बच्चों ने दिल से दुआ कर दिया अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूल फरमाकर आपको मुसीबतों से आजाद। समझ रहे हैं? अच्छा ये बताइए, आप सुन रहे हैं कि हम अपनी पटरी बदल रहे हैं, ये बोलिए हमको बदलना खूब आता है, जरा जोर से बोले और मोहब्बत से और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। और सुनो ये सब क्यों मैं कह रहा हूँ, वजह समझ में आई। एक आलिम साहब तकरीर करके रात में निकले जलसागाह से, तो सोचा कि घर जाऊं, रात के 2 बज रहे थे, रात के 2 बजे सोचा ठंडी का मौसम है कहाँ जाऊं, बगल में मिशन वाला मदरसा है वहीं ठहर जाता हूँ। अब ये मदरसा नहीं, बात हकीकत है, मदरसा है। आलिम साहब ने सोचा 2-3 घंटे कहीं गुजार लूं, फजर के बाद निकल जाऊंगा। एक मदरसे में पहुंच गए, 2 बज रहे थे, असातिज़ा सोए थे, तलबा सोए थे, एक बड़े से हॉल में चले गए, देखा 8 साल 10 साल के सारे बच्चे एक लाइन से सो रहे हैं। बताओ नबी का मेहमान सो रहा हो कितना अच्छा लग रहा। जरा जोर से और मोहब्बत से चारों तरफ देखते रहे, मुआयना करते रहे, देखते देखते अचानक उनके कान में कुरान की तिलावत की आवाज आई, कुरान पढ़ने की आवाज आई। आलिम साहब चौंक गए कि कोई जगह तो नहीं, पढ़ कौन रहा, कोई जगह तो नहीं, पढ़ कौन रहा है। पढ़ने वाला नजर नहीं आता, लेकिन तिलावत कुरान की आवाज बदस्तूर आ रही। बहुत गौर करने के बाद देखा कि एक 8 साल का बच्चा नींद में कुरान पढ़ रहा। जरा जोर से बोलो यार, नींद में कुरान पढ़ रहा है। अब बता मदरसे का बच्चा सोए तो कुरान पढ़े, उठे तो कुरान पढ़े, बैठे तो कुरान पढ़े, चले तो कुरान पढ़े, हर लम्हा कुरान पढ़े, जिसके सीने में भी कुरान हो और जिसकी ज़बान पर भी कुरान हो। अगर बताओ उस बच्चे ने दुआ कर दी तो बता अल्लाह तेरे मुकद्दर को सवार देगा कि नहीं। इसलिए उलमा से मोहब्बत करो, उलमा की ताजीम करो, हाँ उलमा की खिदमत करो। हमारा आलिम कितना बड़ा साबिर होता है, देख रहे हज तनख्वाहों के ताल्लुक से पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं, आलिम कभी एहतजाज नहीं। ठीक है, इस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मैं सीधी बात करूं। हाँ, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, पायलट बनाओ, दीन सिखाओ, दीनदार बनाओ और साथ में आशिक रसूल बनाओ। बोलो आशिक रसूल बनाओ, आशिक अहले बैत बनाओ। और जब आशिक अहले बैत आशिक रसूल होगा तो टेंशन कुछ नहीं। काहे मुंह पे हाथ रख के बैठे हो भाई, कोई बहुत ज्यादा टेंशन है। नबी का गुलाम टेंशन लेता कब है, टेंशन देता है। कभी टेंशन मत लो। हाँ, इसलिए कि हमारा सच्चा पीर हमारे सामने है।
हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है यार। कोई अगर बदमाशी कर रहा हो कि खाली ये लोग पीर साहब को मानता है, पीर साहब को मानता है, तो हजरत सिर्फ पीर साहब थोड़ी ना, हजरत एक आलिम दीन भी है, औलादे अली भी है, औलादे गौसुल आजम भी है। सिलसिला मिलता है गरीब नवाज का। हम तो इनके हिंदुस्तान में रहते हैं, हम तो इनके मुल्क में रहते हैं। हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी इन बुजुर्गों की है। और आज हिंदुस्तान जो सलामत है, ये सिलसिले चिश्तिया और सिलसिले कादरिया के बुजुर्गों के कदमों। इसलिए सुन लो, बुजुर्गों में कोई इख्तिलाफ नहीं। गौसे आजम भी हमारे, गरीब नवाज भी हमारे, मखदूम अशरफ भी हमारे, महबूबे इलाही भी हमारे, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर भी हमारे, महबूबे इलाही भी हमारे, हाँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी हमारे, मखदूमे बिहारी भी हमारे, अलाउल हक कंडवी भी हमारे, इमाम अहमद रजा भी हमारे। हर अल्लाह का वली हमारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कादरी हैं। जो कादरी है वो सब है, जो कादरी नहीं वो कुछ नहीं। मैंने एक बात याद आ गई, तो सुन लो आप। मैं किसी पीर के खिलाफ कुछ बोलता नहीं, जो जैसा करे वो। लेकिन एक मर्तबा मुहर्रम में जब मैं आया और हुजूर से मेरी मुलाकात बंद कमरे में हुई, बैठे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब बात ऐसे तकरीरों पे जलसों के बारे में चलते बात हुई, तो मैंने कहा कितना बड़ा अलमिया है आज, कि आज लोग जलसे में नबी का जिक्र नहीं करते, गौसे पाक का जिक्र नहीं करते, गरीब नवाज का जिक्र नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ जो पीर स्टेज पे होता है उन्हीं बेजा और झूठी करामतें लोग बयान करते हैं, गढ़ के। और पीर साहब भी बड़े खुश होते हैं। शायर आता है तो शेर पढ़ता है तो उन्हीं के ताल्लुक से पढ़ता है, झूठा शेर खूब इनाम बांटता है। हजरत ने फरमाया यही तो अफसोस है आज स्टेजों पर नबी का जिक्र हो, आज हुजूर का जिक्र हो, आज गौसे पाक का जिक्र हो, गरीब नवाज का जिक्र हो, कलीबियों मुबारक हो। हर पीर अपनी तारीफ चाहता है, मसूद मिल्लत मुस्तफा की तारीफ चाहता है। मैं अर्ज ये कर रहा था, कलीमियों, ये सिलसिले कलीमिया असल में सिलसिले चिश्तिया है, असल में सिलसिले चिश्तिया है। अब बताओ दुनिया में चिश्ती कहाँ नहीं, दुनिया में चिश्ती कहाँ नहीं। तो मुबारक हो, हर पीर अपनी करामतें बयान करवाता है, किताबों में लिखवाता है, अशार पढ़वाता है। लेकिन सरकार मसूदे मिल्लत कहते हैं बेटा स्टेज पर मुस्तफा का जिक्र किया करो, स्टेज पर गौसे आज़म का जिक्र करो, स्टेज पे गरीब नवाज का तज़किरा। और यही तो सच्चे पीर की निशानी है, जो अपने आप को छुपाए। जो सच्चा पीर होता है, जो सच्चे में वली होता है, वो अपने आप को छुपाता है। और जितना छुपाता है उतना अल्लाह उसे छाप देता है। मसूदे मिल्लत अपने आप को छुपाते रहे, पूरे जमाने पे अल्लाह ने छाप। इसीलिए तो ये दीवानगी, ये मस्तानगी है, ये मोहब्बत के नगमे है, ये जम्मे गफीर है। नहीं तो हमने तो पीर साहब को ऐसे पीर साहब को देखा, स्टेज पे आते हैं तो 10-20 लोग रहते हैं, बाकी कुर्सियां रहती हैं। समझ रहे हैं? आप बोले तकरीर सुनोगे, सच्ची में सुनोगे? हाथ उठाओ, कौन नहीं सुनेगा?
सुनोगे ना? अरे वाह, बड़े अच्छे लग रहे हो यार, कसम खुदा की। हाँ, मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ और दीनदारी के साथ अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाओ। ये आखिरी बात है, मैं खत्म कर रहा हूं। दीनदारी के साथ अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाओ। अब मैं जब कहूंगा तो आप कहेंगे मौलाना आशिक रसूल बनाने का तरीका क्या है? आशिक रसूल कैसे बनाया जाए? मैं कहूंगा बहुत आसान है आशिक रसूल बनाना। अपने बच्चे को दुरूद पाक आदि बनाओ, अपने बच्चे को दरूद पाक का आदि बनाओ। इसलिए कह रहा हूँ आशिक रसूल बनाने को कि डॉक्टर बनेगा, हो सकता है गुमराह हो जाए, इंजीनियर बनेगा, हो सकता है गुमराह हो जाए, प्रोफेसर बनेगा, हो सकता है गुमराह हो जाए, मौलवी बनेगा, हो सकता है गुमराह हो जाए, हाँ मुफ्ती बनेगा, हो सकता है गुमराह हो जाए। कितने डॉक्टर गुमराह हो गए, कितने इंजीनियर गुमराह हो गए, कितने प्रोफेसर गुमराह हो गए, कितने मौलवी गुमराह हो गए, कितने मुफ्ती गुमराह हो गए। गुमराह हो सकता है, लेकिन अगर इंजीनियर भी होगा आशिक रसूल भी होगा, डॉक्टर भी होगा आशिक रसूल भी होगा, प्रोफेसर भी होगा आशिक रसूल भी होगा, आलिम भी होगा आशिक रसूल भी होगा, मुफ्ती भी होगा आशिक रसूल भी होगा, तो कभी गुमराह हो सकता है न उसके ईमान और अकीदे का कोई सौदा। इसलिए आशिक रसूल बनाओ और दुरूद पाक आदि बनाओ। अपने बच्चों को दुरूद सिखाओ, अपने बच्चों को नबी पर सलाम सिखाओ। दुरूद पाक की बात आई है ना, तो मुझे एक बात बहुत खूबसूरत याद आ रही है, जरा मोहब्बत से सुन लो, बड़ा मजा आ जाएगा। एक किताब है दुरूद शरीफ की, जिस किताब का नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। क्या नाम है? क्या नाम है? अरे बोलो ना, नाम बोलना है, खाली नाम दिखलाएगा सब। बोलो दलाइलुल खैरात। क्या नाम है? दलाइलुल खैरात शरीफ दुरूद शरीफ की किताब है। और खुशखबरी सुन लो, सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग सिलसिला चिश्तिया में आज भी इस किताब को वजीफे के तौर पे पढ़ी जाती है। समझ रहे हैं? वजीफे के तौर पे पढ़ी जाती है। और बुजुर्गों ने फरमाया अगर तुम्हारा कोई काम नहीं होता, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, तुम परेशान हो, तुम मुसीबत के मारे हो, तो एक हफ्ते में इस किताब को पढ़ो और पढ़ने के बाद इस किताब के वसीले से तुम रब की बारगाह में दुआ मांगो, अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम नेक दुआओं को कबूल फरमाएगा। जरा जोर से बोल। अगर जिंदगी बाकी रही तो कभी पढ़ लेना इस किताब। सोमवार से शुरू है, सोमवार मंगल बुध जुमरात जुमा उसमें बना हुआ है सब। इतवार को खत्म करना है, दुआ करना। समझ रहे हैं? 800 दुरूद पाक इस किताब में है। शुरू भी दुरूद शरीफ से है और खत्म भी दुरूद शरीफ पर है। इस किताब को लिखने वाले मिस्र के बहुत बड़े आलिम हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली हैं। आओ मैं बताता हूँ, हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली से किसी ने सवाल किया, हजरत ऐसी किताब लिख डाली जो शुरू भी दुरूद शरीफ से है और खत्म भी दुरूद शरीफ पर है, आखिर इस किताब को लिखने की कोई खास वजह है क्या, कोई खास सबब है क्या? हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहते हैं हाँ खास वजह है, खास सबब है, बता दीजिए कौन सी वजह है और कौन सा सबब है। हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली फरमाते हैं, एक दिन मिस्र में मैं सफर कर रहा था, सफर करते करते जोहर की नमाज का वक्त आया या असर की नमाज का वक्त आया। जब नमाज का वक्त आया तो नमाज पढ़ने का ख्याल आया, नमाज पढ़ने का ख्याल आया तो वजू का ख्याल आया। मैंने सोचा कि पानी मिल जाए तो वजू कर लो और वजू करके नमाज पढ़ लो। अल्लाह अल्लाह, वजू के लिए पानी तलाशते परेशान हो गया, कहीं पानी ना मिला। उससे देखा कि एक जगह कुआं है, उस कुआं के पास पहुंचा, देखा कुआं में पानी तो है लेकिन कुएं का पानी बहुत नीचा है और उसी कुएं से सटा हुआ एक गरीब मुसलमान का घर है और उस गरीब मुसलमान के घर पे एक 7 साल की बच्ची खेल रही है। मैंने सोचा कि अगर रस्सी मिल जाए और डोल मिल जाए तो कुएं से पानी निकाल लो और पानी निकाल कर वजू कर लो, वजू करके नमाज पढ़ लो। लेकिन न वहां पे रस्सी है न डोल है। परेशान हो गया कि पानी निकालूं कैसे। इसी फिक्र में था, इसी सोच में था कि देखा कि 7 साल की बच्ची जो छत पे खेल रही थी उसने मुझे मुतफक्किर पाया। तो मुतफक्किर देखकर उस बच्ची ने मुझसे पूछा, चाचा कौन है आप, किस लिए खड़े हैं आप, क्या वजह है, क्या सोच रहे हैं? हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान को चेहरे से तो नहीं पहचानती थी लेकिन नाम से वो जरूर जानती थी। हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान ने कहा, मेरी
बेटी वजू के लिए पानी चाहिए और पानी कुएं में तो है, लेकिन कुएं का पानी बहुत नीचा है और पानी निकालने के लिए रस्सी और डोल चाहिए। यहाँ पे न रस्सी है न डोल है, पानी निकले कैसे? हजरत शेख से वो बच्ची 7 साल की कहती है, ऐ मेरे चचा ये तो बताएं आप हैं कौन? हजरत शेख मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं, जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? हजरत शेख से वो कहती है, हाँ। हजरत शेख ने कहा, मेरा नाम शेख मोहम्मद बिन सलमान अल जज़ूली है। इतना कहा, हजरत शेख की ज़बान से ये जुमला निकला है, वो बच्ची चौंक गई। चौंक के कहती है, वही मोहम्मद बिन सलमान अल जज़ूली जिनके इल्म फज़ल का चर्चा मिस्र की शाहराहों पर है, जिनकी विलायत की दास्तान मिस्र के घरों में पढ़ी जाती है, जिनकी करामतों के चर्चे हर मिस्री ज़बान पर है। हाँ हाँ, मैं वही मोहम्मद बिन सलमान अल जज़ूली हूँ। इतना जब कहा तो वो 7 साल की बच्ची कहती है, चचा इतने बड़े आलिम हैं आप, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं आप, इतने बड़े साहिब तक़वा हैं आप, इतने बड़े साहिब करामत हैं आप, इतने बड़े साहिब इल्म फज़ल हैं आप, उसके बाद भी आपको कुएं से पानी निकालना नहीं आता। हजरत शेख मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं, लगता है बच्ची ने समझा नहीं। हजरत शेख ने कहा, बेटी पानी तो निकलता, लेकिन जब रस्सी और डोल होते तब तो। यहाँ पे न रस्सी है न डोल है, आखिर पानी निकले कैसे? हजरत शेख से वो 7 साल की बच्ची कहती है, दरियापुर में आने वाले इस्लाम इसके शहजादों, गौर से सुनना। वो 7 साल की बच्ची, मेरी माँ बहनों तुम भी सुन लेना, वो 7 साल की बच्ची एक आलिम दीन से कह रही है, एक अल्लाह के वली से कह रही है, एक इल्म फज़ल के ताजदार से कह रही है, चाचा आपको बगैर रस्सी डोल के पानी निकालना नहीं आता। मैं बताती हूँ, बगैर रस्सी डोल के पानी निकलता। अरे जोर से बोल दीजिए और मोहब्बत से, बगैर रस्सी डोल के पानी निकलता कैसे है? हजरत शेख मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं, वो बच्ची नीचे को नहीं आई, बल्कि छत के ऊपर से अपना चेहरा उसने कुएं की तरफ डाला और डालने के बाद उसने कुएं में एक बार थूक दिया, अपना लोहा डाल दिया। हजरत शेख कहते हैं, जैसे उसका थूक कुएं के अंदर जाता है, कुएं का पानी उछल कर। अब तो बोल दो यार जोर से और बोलो यार रसूल अल्लाह। कुएं का पानी उछल के ऊपर को आ गया। हजरत शेख देखते रह गए। वो 7 साल की बच्ची कहती है, चचा पानी कुएं से ऐसे निकलता है। अब जाए वजू कर ले। हजरत शेख कहते हैं, मैं वजू करना भूल गया। एक तरफ उसकी करामत देख रहा हूँ, दूसरी तरफ उसकी उम्र देख रहा हूँ। हमारे घरों में भी 7 साल की बच्चियां, हमारे घरों में भी 8 साल की बच्चियां हैं, और एक 7 साल की बच्ची वो जिसके लुआब की बरकत का हाल ये हुआ कि कुएं का पानी फव्वारा बनके ऊपर से जारी हो गया। हजरत शेख मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं, बेटे वजू तो मैं बनाऊंगा जरूर, लेकिन ये बता कि तुझे इतना ऊंचा मकाम कैसे मिल गया? जरा अरे ठेला गाड़ी कहाँ है यार? सुभान अल्लाह तो कहना है ना। पीरो मुर्शिद को खुश करना है तो अल्लाह की पाकी बयान करो, अल्लाह की किबरियाई बयान करो, हुजूर की नबूवत और रिसालत का इकरार और ऐलान करो। बोलो या रसूल अल्लाह। बच्ची से कहा हजरत ने, बेटी बता इतना ऊंचा मकाम तुझे कैसे मिल गया इस उम्र में? वो बच्ची कहती है, चचा इतने बड़े आलिम हैं आप, ये भी नहीं जानते। का बेटी बता दे। तो वो कहती है, चचा मेरी छोटी उम्र मत देखिए, मेरा बड़ा वजीफा मेरी छोटी उम्र मत देखिए, मेरा बड़ा वजीफा देखिए। कहा बेटी क्या वजीफा पढ़ती है? कहा मेरे चचा, ये मैं जब बड़ी हुई ना, जब मैंने दूध छोड़ा, मैंने होश संभाला, मेरी माँ ने मुझे दुरूद पढ़ना सिखाया, नबी पर सलाम पढ़ना सिखाया। मैं जब होश संभाली, मैंने दुरूद भी याद कर लिया, सलाम भी याद कर लिया। अब मेरा वजीफा नबी पर दुरूद पढ़ना
है, मेरा वजीफा नबी पर सलाम पढ़ना है। मेरी जिंदगी का हिस्सा जो 7 साल गुजरा है अक्सर मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने में, अक्सर मुस्तफा पर सलाम पढ़ने में। मैं सुबह उठती हूँ तो नबी पर दुरूद पढ़ती हूँ, दोपहर में मुस्तफा पर दुरूद, शाम को मुस्तफा पर दुरूद, रात में मुस्तफा पर दुरूद, सोते वक्त मुस्तफा पर दुरूद। जिंदगी का हर लम्हा मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने में गुजरता है। जिस दुरूद की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया। चाचा जाएं वजू कर लें। हजरत शेख मोहम्मद बिन सलमान चले वजू करने, आधे रास्ते में पहुंचे कि बच्ची ने फिर आवाज दिया। चाचा सुनिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आ गए करीब में, कहा बेटी बोल। अब जरा सवाल समझिए, जवाब समझिए और मचल जाए। एक शख्स भी खामोश नहीं रहेगा। वो शख्स वो बच्ची कहती है, चाचा ये बताएं क्या आप उनको जानते हैं जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम देता है? जरा जोर से। चाचा आप उनको जानते हैं जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम देता है? अब बताओ हम जैसा मौलवी होता, मौलाना खलील साहब जैसा आलिम होता, मुफ्ती इकरामुल हक साहब जैसा आलिम दीन होता, स्टेज पे बैठे उलमा की तरह आलिम होते तो कहते ये 7 साल की बच्ची मुझसे पूछ रही है कि आप जानते हैं, हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। लेकिन बाहर हज़रत शेख मोहम्मद बिन सलमान अल जज़ूली जब 7 साल की बच्ची ने सवाल किया, चाचा क्या आप उसे जानते हैं जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम देता है? हज़रत शेख ने कहा, बेटी मैं जानता तो जरूर हूँ, लेकिन लगता है कि तू मुझसे ज्यादा उन्हें पहचाने। लगता है तू मुझसे ज्यादा उन्हें पहचानती है। तू बता दे कौन है? तू बता दे कौन है वो? चाचा बता दूं कौन है वो? चाचा बता दूं कौन है वो? चाचा बता दूं कौन है वो? हाँ मेरी बेटी बता दे कौन है वो? अब जरा उस बच्ची का जवाब सुनना। वो बच्ची कहती है, चाचा वो रहमत वाले मुस्तफा, वो रहमत वाले मुस्तफा है। जब वो जंगलों में चले जाते हैं तो जंगल के दरिंदे भी अपनी झाड़ियां छोड़कर उनके दामने रहमत से लिपट जाया करते हैं, दामने करम से लिपट जाया करते हैं। वो रहमत वाले मुस्तफा हैं पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह ऊंचा मकाम। हजरत शेख मोहम्मद बिन सलमान ने वहीं पर खड़े खड़े ये सोच लिया, ऐसी किताब लिखूंगा जो शुरू भी दुरूद शरीफ से हो और खत्म भी दुरूद शरीफ पर हो। उसी किताब को लिखा तो नाम रखा दलाइलुल खैरात शरीफ, जिसको अकाबरीन ने पढ़ा, बुजुर्गान दीन ने पढ़ा, सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों ने पढ़ा और बुजुर्गों ने पढ़कर आज तक जिसको अपने वजीफे में शामिल कर रखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर कब्र में रोशनी चाहते हो, अगर बेरोजगारी है, अगर परेशानी हाजी है, कभी अल्लाह तौफीक दे मार्केट से उस किताब को खरीदो और खरीद कर 1 हफ्ता पढ़ो, फिर देखो दिलों को कितना सुकून मिलता। इसलिए मेरे भाई अपने बच्चों को आशिक बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। समझ रहे हैं? और दीवानगी कहा गया है, सिर्फ दीवाना मत बनाओ, दीवाना बनना चाहिए। समझ रहे हैं ना? दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और पीर से मोहब्बत की दीवानगी का हाल बड़ा अजब होता है यार। मुझे एक कहानी गरीब नवाज की याद आ रही है, कह दो तो सुना दो। सुना दें एक कहानी गरीब नवाज की, सुनोगे? जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। जब सरकार गरीब नवाज अजमेर शरीफ आए ना तो सरकार गरीब नवाज ने अपना खेमा लगा लिया। जब खेमा लगा लिया तो एक हिंदू लड़का बाहर में पढ़ता था, उसका बाप नहीं था, सिर्फ उसकी माँ थी उसके घर में। वो पढ़ के आया कहीं से और रोजाना खानकाहे गरीब नवाज के सामने से गुजरता। असरो मगरिब के दरमियान, बस सुनो 5 मिनट की बात सुन लो, असरो मगरिब के दरमियान गुजरता तो देखता कि गरीब नवाज बहुत जोर से रो रहे हैं, बहुत जोर से रो रहे हैं। एक दिन वो देखता रहा
दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन जब देखा तो जाके माँ से कहा, अम्मी जान ये मुसलमानों के बाबा को हो क्या गया? जब मैं गुजरता हूँ खानकाह के सामने से, खेमे के सामने से, तो देखता हूँ ये रोता क्यों है? तो माँ ने कहा जाके पूछ ले बाबा रोता क्यों है? चौथे दिन जब गया देखा गरीब नवाज रो रहे हैं असर मगरिब के दरमियान। वो नौजवान लड़का खेमे में पहुंच गया, जाके कहता है बाबा रोते क्यों, वजह क्या? तो गरीब नवाज कहते हैं मुझे अपने पीर की याद आ रही। अब तो बोल दे मेरे लाल। गरीब नवाज कहते हैं मुझे पीर की याद आ रही। वो नौजवान कहता है क्या कोई पीर की याद में भी रोता है क्या? तो गरीब नवाज कहते हैं तुझे रोना है? बोल तुझे रोना है? तू रोना चाहता का? जी रोना चाहता हूं मैं भी। और जानना चाहता हूं कि कोई पीर की याद में भी रोता है क्या? कहा रोने के लिए तो दो शर्त। एक शर्त यह है कि मुसलमान बनना पड़ेगा, दूसरी शर्त यह है कि मेरा मुरीद बनना पड़ेगा। जरा जोर से कहा ठीक है अम्मी से पूछ के आता हूँ। चला गया घर, अम्मी जान बात ऐसी है, अगर इजाजत दे तो कट जा। माँ ने कहा तो जिद्दी है, जो चाहता है वही करता है, जा मुसलमान भी हो जा, मुरीद भी हो। वो चला मुसलमान भी हो गया, गरीब नवाज का मुरीद भी हो गया। और जब मुरीद हो गया तो कदमों में अपना सर रख दिया, हुजूर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया, 4 महीना गुजर गया, 5 महीना गुजर गया, 6 महीना गुजर गया। और 6 महीने में जलवत में गरीब नवाज के साथ, खलवत में गरीब नवाज के साथ, खाना पीना गरीब नवाज के साथ, इबादत और रियाजत गरीब नवाज के साथ, हर काम गरीब नवाज की बारगाह में हर तरीके से। जब 6 महीना गुजर गया तो पीर ने नौजवान से कहा 3 दिन की तेरी छुट्टी। क्या हुआ? कहा है बीच में टेंशन देते हो। पीर ने क्या कहा बोलो? गरीब नवाज ने कहा 6 महीना बहुत तुमने खिदमत किया, 3 दिन जा घर रह गया। इसने सोचा कि 3 दिन की तो बात है, चला जाता हूँ, फिर 3 दिन के बाद चला। ये चला गया घर, चला गया घर। अब गया था बड़ी खुशी से कि मामला 3 दिन का है, फिर तो आ जाऊंगा। पहुंच गया शाम को घर, और जूजू रात आ रही है इसकी बेचैनी बढ़ रही है। ऊपर छत पे चला गया। माँ रोटी लेके आई से कहा कि रोटी नहीं खाऊंगा। क्यों? कहा पीर की याद आ रही। रोटी नहीं खाऊंगा। क्यों? पीर की याद आ रही है। जूजू रात गुजर रही है ना, इसकी सिसकियां पड़ रही है। जब आधी रात गुजरी तो बहुत तेज रोने लगा, नींद को सो दूर। माँ ने कहा बेटा रोता क्यों? कहा पीर की याद आ रही है। सोता क्यों नहीं? कहा पीर की याद आ रही है। खाता क्यों नहीं? कहा पीर की याद आ रही है। पीता क्यों नहीं? कहा पीर की याद आ रही है। इसी तरीके से रात गुजर गई। सुबह माँ से उस बच्चे ने कहा अम्मी जान चले जाइए गरीब नवाज की बारगाह में, एक रात गुजरना मुश्किल है, 3 दिन कैसे गुजरेगा पीर के बगैर? जाइए और कहिए कि मुझे बुला ले। जोर से कहिए मुझे बुला ले। पहुंच गई खानकाह गरीब नवाज के यहाँ। जब गरीब नवाज के यहाँ पहुंची तो उसकी माँ को देख कर गरीब ने बताओ बेटी क्या बात है? कहा मेरा बेटा कल तो गया है, रात भर सोया नहीं, खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पी रहा है। कहा क्या रहा है? कहता है पीर की याद, पीर की जुदाई में रो रहा, पीर की याद में रो रहा है, बुला लीजिए। गरीब नवाज फरमाते हैं अभी तो एक ही दिन गुजरा है, थोड़ा और गुजरने दो। दूसरी रात बेचैनी पड़ी। सुबह हुई माँ से कहा हम भी जान जाइए पीर के पास नहीं तो मर जाऊंगा मैं। जुदाई बर्दाश्त नहीं है, अलग रहना कबूल नहीं है। माँ दौड़ती हुई गई गरीब नवाज के पास। आका अब तो बुला लीजिए, मर जाएगा। रो के उसका बुरा हाल है। गरीब नवाज को रहम आ गया। गरीब नवाज फरमाते हैं बुला ले मेरे मुरीद को, बुला ले मेरे खादिम को, बुला मेरे गुलाम को। उस बच्चे को लेके
उसकी माँ गई, सामने गरीब नवाज खड़े हैं। वो जब अंदर कदम रखता है, गरीब नवाज उधर से आगे बढ़े, ये इधर से बढ़ा। 20 रास्ते पे जाने के बाद दोनों पीरों मुरीद आपस में गले मिलके इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि जमाना आज भी तारीख में महफूज है। हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरे मुरीद ये बता, खाना क्यों नहीं खा रहा था? आका आपकी याद आ रही थी। पानी क्यों नहीं पी रहा था? आका आपकी याद आ रही थी। नो सो क्यों नहीं रहा था? कहा आपकी जुदाई ने सोने नहीं दिया। गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरे मुरीद क्या तू ये सोच रहा है कि तू नहीं खाया मैं खाया? क्या तू नहीं खाया और मैं खा लिया? सुन, जब से तू गया है ना, तू वहां नहीं खाया है, मैंने यहाँ रोटी। क्या तू सोच रहा है कि तू नहीं सोया, मैं सो गया हूँ? तुझे वहां घर पे नींद नहीं आई, मुझे खानकाह में नींद नहीं आई। ये रिश्ता देखो पीरो मुरीद का। इसलिए मुसलमानों, अच्छा जब पीर मिल जाए और जब दिख जाओ तो दिल से मोहब्बत करो, दिल से प्यार करो। अब तुम्हें सलूट है। मैंने इतना तो देखा है और मैं पीछे में भी इस बात का जिक्र करता हूं कि सरकार मसूद मिल्लत जो कह दे, जो इशारा कर दे, जो हुक्म दे दे, कलीमी दीवानों के लिए वही आखिरी फैसला। और जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है दुनिया में, हुजूर फरमाते हैं मैदान महशर में भी उनका हश्र उन्हीं के साथ। तो कलीमियों, तुम खुशनसीब हो कि तुम सरकार दुल्हा मियां से मोहब्बत करते हो। सरकार मसूद मिल्लत से मोहब्बत करते हो। सरकार मसूद मिल्लत से मोहब्बत करते हो। तुम्हारे हाथों में आले अली का दामन है, औलाद रसूल का दामन है, अहले बैत नबूवत का दामन है, मुस्तफा की आल का दामन है। यहाँ भी कामयाब हो, मैदान महशर में भी तुम्हारे हाथ में ही नहीं। अब ये मिस्कीन वाला नारा लगा, लोग इनको ऐसे देख रहे हैं कि कभी देखा ही नहीं। क्या ख्याल? अरे नारा ही लगाना है तो उंगली कटा के शहीद में नाम क्यों लिखाते हो? जरा 20 नारा लगा। इसलिए मुसलमानों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सरकार मसूद मिल्लत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हमारी कौम को ऐसे पीर की जरूरत है, हमारे मुल्क को, हमारे समाज को, हमारे लोगों को ऐसे पीर की जरूरत है जो अपने लिए दौलत नहीं जमा करे, दीन का काम करे। ये दीन का ही तो काम है ना। हजरत ने फरमाया था मुहर्रम में कि मौलाना दुआ कीजिए कि मदरसे जितने बन गए अल्लाह करे कि ये चलता रहे। अब नजर कॉलेज की तरफ है, नजर यूनिवर्सिटियों की तरफ है, नजर उन तरफ। आज हमारी कौम को कॉलेज की जरूरत है, हमारी कौम को यूनिवर्सिटी है, ताकि हमारे घर के बच्चे, हमारी बच्चियां अपने कॉलेज में पढ़े, अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़े। आज हमारी बेटियों के सर से दुपट्टे जो खींचे जा रहे हैं, आज बेहिजाब किया जा रहा है, इज्जतों की तलवार किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये समझते हैं कि ये मजबूर है, इनके पास क्या कॉलेज है, इनके पास क्या स्कूल है, इनके पास क्या यूनिवर्सिटी है। इसलिए हमारे कॉलेज में पढ़ना इनकी बेटियों की जिम्मेदारी है। सिलेबस हमारा होगा, हमारा होगा, टीचर हमारा होगा, तरीका हमारा होगा, सब
कुछ हमारा होगा, हमारे एतबार से चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा कॉलेज होगा, सुनो सुनो, हमारी होगी, कॉलेज हमारा होगा, तरीका हमारा होगा, सिलेबस हमारा होगा, बच्चियां पढ़ेंगी भी कनीज़ फातिमा फातिमा। समझ रहे हैं? इसलिए मेरे भाई हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर मुसलमान हाँ खासकर उन मुसलमानों को हाँ जो दीन के लिए काम करते हैं। इसलिए मेरे भाई दीनदार बनिए, आशिक रसूल बनिए और सिर्फ जलसा में हंगामा मत कीजिए। मस्जिद भरना बहुत। नमाज कौन पढ़ेगा? नमाज कौन पढ़ेगा? नमाज भी हमें पढ़ना है ना। बोलो नमाज पढ़ोगे नहीं? पढ़ना है नमाज ना। नमाज के लिए टाइम नहीं। रमजान आवे तो शुक्र बढ़ जाता है। ज़कात देने के लिए पैसा नहीं, कर्जदार बन जाते हो। वादा करो हम पीर से भी मोहब्बत करेंगे, हम नमाज भी पढ़ेंगे। हम पीर से मोहब्बत करेंगे, हम रमजान आएगा तो रोजा भी रखेंगे। हम पीर से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात भी देंगे। हम पीर से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह ने दौलत दिया है तो हम हज भी करेंगे। नेक बनो, अच्छे बनो, अपनी माँ बहनों को नमाजी बनाओ, पर्दे में रखो, कनीज़े फातिमा बनाओ। हाँ, कुरान से मोहब्बत करो, हदीस से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, मदारिस इस्लामिया के तलबा से मोहब्बत करो, मदरसे का ताउन करो। इसलिए कि मदारिस इस्लामिया इस्लाम नशअत सानिया का दूसरा नाम है। ये मदरसा है तो सारी चीजें सलामत है। ये मदरसा है तो ये गुंबदों मीनार सलामत है, ये मिंबरों मेहराब सलामत है। अगर ये मदरसा ना होता कुछ नहीं होता। इसलिए मदरसे को मजबूत करो। मदरसे से जो बच्चे हो रहे हैं उन्हें अपना मुक्तदा मानो, उनसे मोहब्बत करो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और सच्चा पक्का नमाजी बनाए, अपने पीर से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। हमारे दामन से आले नबी का, हाँ हमारे हाथों से आले नबी का दामन कभी छूटने ना पाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, एक बनाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहमदन खताएं लफ्ज़ें भूल चूक हो गई हो, मैं दिल से तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तौबा इलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि